Good morning to all of you. As per our previous introductory part, I am telling you in previous lectures the physics which is start from the standard 7, not from the standard 11. So today just one proof to all of you how to start the physics from the standard 11, because yesterday I am telling you one examples of a small baby. The baby, how the baby will stand on their legs after the 12 or more than 12 months, but before that the child, the baby was struggle. They complete their steps one by one. So on that basis, I am going to explain the physics are not start from the standard 11, it is start from the standard 7. So guys, यहाँ पे एक बात मैं आप सबको क्लियर करना चाहता हूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कल कि जो भी छोटा बच्चा होता है 3 महीने 4 महीने के बाद वो एक साइड पे होता है, एक साइड के बाद फिर वो उल्टा हो जाता है, फिर हाथों से सरकता है, फिर घुटनों के ऊपर आता है, फिर किसी चीज को पकड़ के खड़े रहने की कोशिश करता है और उसके बाद वो चलने लगता है। उसी तरह ये फिजिक्स चलने की जो स्टेप है वो स्टैंडर्ड 11 की, बट उसके पहले आप लोगों ने हर एक चीज की है जो उस बच्चे ने खुद के पैरों पे खड़े रहने के लिए की है। फर्क बस इतना है कि वो बच्चे को पता था कि हर एक स्टेप्स के बाद एक स्टेप्स आती है और ये जो स्टेप्स है वो स्टेप्स आगे चलने के बाद हमारे काम आएगा। ऐसा तो कभी हुआ नहीं है कि कोई बच्चा है 3-4 महीने का वो डायरेक्टली खड़ा हो गया और दौड़ने लगा या चलने लगा, ऐसा नहीं हुआ। वैसे ही आपको फिजिक्स ये डायरेक्टली नहीं आया, ये स्टेप बाय स्टेप आया है और ये कैसा आया है उसका जस्ट रिकैप, जस्ट उसकी ब्रीफ हिस्ट्री आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें 3-4 साल पहले, मानो क्या ये चल ही रहा है, ये 2020 चल रहा है, तो चलो चलते हैं 2016 में या 2017 में। तब आप कहाँ थे? तब आप थे स्टैंडर्ड 7, 7वीं कक्षा में आप लोग पढ़ रहे थे। तो चलते हैं 7वीं कक्षा की विज्ञान की बुक की और साइंस की बुक की ओर। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपका फिजिक्स अलग नहीं था, आपका फिजिक्स उस वक्त साइंस नाम के एक सिलेबस के अंदर बड़ा हो रहा था, वो भी छोटा था। वो क्या कर रहा है? अभी बड़ा होने की कोशिश कर रहा है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन द स्टैंडर्ड 7 साइंस बुक. In that 7th standard science book, the biology was there, chemistry was there, science was there, disaster management is also there. और देखिए जिसने सिलेबस बनाया है उसने आपकी सोच को वहां पे तराशा है। वो इंसान, वो साइंटिस्ट जिसने आपका सिलेबस बनाया, उसने आपके अंदर वही एक साइंटिस्ट बनने का बीज पैदा किया। उसने वहीं पर आपको ख्वाब दिखाए कि आगे चल के आप भी चांद पर जा सकते हो, आप स्टार की स्टडी कर सकते हो। इसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ साथ उस बंदे ने वहां पे आपको प्लैनेट की भी स्टडी करवाई। हमें बाकी कुछ सब्जेक्ट से लेना देना नहीं है, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। Why? The one sentence, please write down
science is the king, physics is the king of science, while math is the queen of science. ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री कोई नहीं है, केमिस्ट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आल्सो. I want to repeat this sentence again. The physics is the king of science, while math is the queen of science. So let's move the 7th standard physics chapters. देखो स्टैंडर्ड 7 में आप लोगों को फिजिक्स का क्या क्या पढ़ने मिला आज यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ. देखो सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड 7 में फिजिक्स का पढ़ा, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. इंट्रोडक्शन ये छोटा नहीं होगा, इंट्रोडक्शन कम से कम 2 या 3 दिन चलेगा. आपको मैं हर एक चीज के अंदर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा था, उसका रिलेशंस आपको 11वीं और 12वीं के बराबर क्या है. सिमिलरली हर एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा. लगने दो, 2 दिन लगने दो, 3 दिन लगने दो, 4 दिन लगने दो, पर मैं आपको ये प्रूफ करके बताऊंगा कि जो भी फिजिक्स है वो फिजिक्स का बेस, वो फिजिक्स का आधा सिलेबस यू आल्सो स्टडी इन द स्टैंडर्ड 7 टू स्टैंडर्ड 10. सो फर्स्ट वन, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. Measurement of physical quantity. It is most important. It is most important. Why I am telling here the most important? Because the standard 11 first chapter is completely based on the measurements. It is completely based on the measurements. On that basis, the measurements in that the physical quantities is also included in the standard 11. That means it's not a big sentence. I would like to say here the standard 7, 8, 9, 10. In that the standard 7, 8 is the heart of the standard 11. Why? Because our heartbeat. That means our physics are start from the standard 7. जीना चालू हो गया आपका फिजिक्स, आपके दिलो दिमाग में पैदा होना चालू हो गया. कहां से? स्टैंडर्ड 7 से. वाई क्यों? क्योंकि एक सिंपल आपको बात बताता हूं कि स्टैंडर्ड 7 में आपने जो फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ा था उसी का बेस बनता है स्टैंडर्ड 11. उसी का बेस कहां बनता है? स्टैंडर्ड 11 का पहला चैप्टर बनता है. नाउ द अनदर वन, मोस्ट सेकंड वन चैप्टर, दैट इज मोशन फोर्स वर्क. मोशन फोर्स वर्क. ये इसके उतना ही इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप जब फिजिक्स का 11 का सेकंड चैप्टर पढ़ोगे, सेकंड चैप्टर आपका थर्ड चैप्टर आप जब का स्टार्ट होगा, दिस थर्ड चैप्टर इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन दीज 3 वर्ड, मोशन फोर्स वर्क. देखो अब आपको एक चीज मैं यहां पे बताना चाहता हूं. आप लोगों ने टाइम टेबल देखा होगा, उसके अंदर आपको बताया गया है कि मंडे ट्यूसडे फिजिक्स फर्स्ट होगा, मंडे ट्यूसडे फिजिक्स फर्स्ट होगा, वेडनेसडे थर्सडे फिजिक्स सेकंड होगा. दैट मींस फिजिक्स सिंगल है क्या? यहाँ पे नहीं, फिजिक्स के 2 पार्ट है, एक पार्ट 1, अनदर वन इज पार्ट 2. और मैं यहाँ पे बड़ी बात नहीं किया हूं कि ये जो स्टैंडर्ड 7 है, इट इज द हार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड 11. व्हाई? बिकॉज द second physics second will start also from these electricity and the light sections. From the light sections. जो भी फिजिक्स सेकंड स्टार्ट होगा आपका 11 का, वो कहां से स्टार्ट होगा? एक लाइट सेक्शन से स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट होगा. तो उसका जो बेस है वो बेस हम लोगों ने कहां पढ़ा है? स्टैंडर्ड 7 में पढ़ा है, जो कि चैप्टर का नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी. तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कुछ बड़ा नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी इज सिंपल नथिंग बट द करंट, स्टडी ऑफ द चार्ज. जो भी कुछ चार्ज है, जो भी कुछ करंट है, वो सब की हमें क्या करनी है? स्टडी करनी है. वो किसके अंदर करेंगे हम? इलेक्ट्रिसिटी के अंदर करेंगे.
देखो, समझो फिजिक्स क्या है। फिजिक्स खुद में बसा हुआ। व्हाट इज द फिजिक्स? फिजिक्स इज एवरीथिंग, नॉट अ बिग डील। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स सब है। फिजिक्स ही दुनिया है। फिजिक्स ही दुनिया है। आज कोई भी चीज उठा लो, कोई भी चीज उठा लो, आप जब सोते हो या नींद में से उठते हो, जब भी आप नींद में से उठते हो या जब भी आप सो जाते हो या सोने के बाद भी आपको 24 आवर जैसा ऑक्सीजन लगता है, वैसा ही 24 आवर इस नेचर में फिजिक्स ही फिजिक्स है, नॉट अ बिग डील। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं। आप तो बोलोगे सर भावनाओं में बह गए, सर तो बहुत बोल रहे हैं कि फिजिक्स हर तरफ फिजिक्स है। नाउ लेट्स गो विद द वन एग्जांपल, लेट्स गो विद द वन एग्जांपल। आप फिजिक्स के बिना जी नहीं पाते, जी नहीं सकोगे आप। सबसे पहली बात, सूरज उगता है, द सन राइजिंग। why the sun is rising from the one directions and it's also dipped on the another directions? पूरब पश्चिम हम लोग बोलते हैं, सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम में ढल जाता है। What is this? It is completely based on the revolving of our earth and the direction of the earth, and this direction is completely based on the physics. बोलो, पृथ्वी ऐसी ही घूमती, ऐसी क्यों नहीं घूमती? ऐसी क्यों नहीं घूमती? Why? Because they have the reasons, they have the magnetic poles, South Pole as well as the North Pole. आपका जीना जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां फिजिक्स है। Now another one, आप नींद में से उठते हो, we see the time, how much time, the time that is the watch it is the best example of the physics. Best example of the physics. Each and every instrument, each and every part, they made the mill for you. मिल बोले तो खाना बनाने के लिए आपको जो हर एक चीज लगती है, हर एक चीज। प्रेशर कुकर, the name that is pressure cooker, and the pressure cooker is nothing but see one of these here, कहीं ना कहीं तो आपको प्रेशर आएगा, यहाँ पे प्रेशर दिखाई देगा। तो क्या है? This is completely of the physics. What is? आप साइकिल चलाते हो, रिवॉल्यूशन, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हाट इज दिस? दिस इज कंप्लीटली द फिजिक्स। इट इज कंप्लीटली द फिजिक्स। कार चलाते हो, कार का डिजाइन किया जाता है, बस में बैठते हो, ट्रेन में जाते हो, कहीं पर भी चले जाओ, फिजिक्स ये ऐसी चीज है जो आपका साया है, ना आप कभी उससे पीछा छुड़ा पाओगे, ना वो आपसे कभी पीछा छुड़ा पाएगा। तो बोलोगे सर तो हमने फिजिक्स लिया, क्या गलती की? नहीं, आपने गलती नहीं। यू हैव टू राइट। आपको अधिकार है कि आपने जो सब्जेक्ट लिया है वो कहाँ है। और आप लोगों को एक बात ध्यान में रखो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, वन थिंग्स यू रिमेंबर ईच एंड एवरी टाइम्स, जब तक आप लोग यही रेगुलर आपके लाइफ में के जब तक एग्जाम्पल से आप लोग पढ़ोगे नहीं, तब तक आपको फिजिक्स इजी नहीं जाएगा। So let's move. There is the another one chapter, that is heat. That is heat. So you told us what is the heat? Why the heat is important for us? And what is the exact place? What is the exact why the heat is included in the physics? Because heat जो है ये सिर्फ हीट नहीं है, हीट से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी, टाइप्स ऑफ डिफरेंस एनर्जी, सोलर एनर्जी होगी, प्लैनेट एनर्जी होगी, एयर एनर्जी होगी, माइंड एनर्जी होगी। ये क्या है? दिस इज ऑल अबाउट द फिजिक्स। इट इज ऑल अबाउट द फिजिक्स। वी नो वेरी वेल व्हाट इज द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कहां से आती है? सूरज की किरणों से आती है। सूरज की किरणें क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट प्रोड्यूस करते हैं। हीट, फिर हीट किस चीज में आ गया? इट इज इंक्लूडेड इन द फिजिक्स। It is included in the physics. So another one, the next chapter, that is called as the effect of light. बच्चों देखो, आप बोलोगे सर कि हर एक टॉपिक पे आप ज्यादा एक्सप्लेनेशन दो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, हमारे समझ में आ रहा है, लेकिन उतना टाइम हम लोगों के पास है। मैं आपको बोल रहा हूँ 3 या 4 लेक्चर या 2 लेक्चर्स
हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे, लेकिन हर चीज़ के अंदर हम लोग अगर जानते बैठेंगे तो फिर मुझे फिर 7वीं कक्षा का बुक लेना पड़ेगा और 7वीं कक्षा से स्टार्ट करना पड़ेगा. बट दैट इज नॉट नेसेसरी. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. वी ऑलरेडी स्टडीड ऑल द फिनोमेनॉन्स. बट आई वांट टू जस्ट recap, just revise for the better understand the physics which is studied in the next 2 years. So next one, that is the effect of light. Each and every light, if the lights come from the sun, if the lights come from the tube, if the lights come from the another bulb, whatever, each and every kinds of light which is comes, the lights having the reflection as well as the reflections, beam of the light, these are all included in the effect of light. Light, the one example I want to say here, light सिर्फ जो लोग देख पाते हैं, जो फिजिकली जिनमें डिसेबिलिटी है, जिनको हम बोलते हैं कि अंदर है, दिखता नहीं वो लोगों को, बट दे आर जस्ट रिकॉग्नाइज, उनको सिर्फ महसूस कर पाते हैं. सो हियर देयर इज इफेक्ट ऑफ लाइट, कि लाइट के क्या क्या इफेक्ट है उसके अंदर आएगा आपको. जब हम लोग और डिटेल्स में थोड़ा सा 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड देखेंगे तो उसके अंदर आ जाएगा. तो ये लाइट के अंदर क्या क्या पढ़ना है, दैट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रेरिफ्रैक्शंस, लाइट कहाँ से आती है, कैसी बेंड होती है. देखो बचपन में हम लोगों ने बहुत बार किया होगा. दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल आई वांट टू से हियर. रिफ्लेक्शंस, जस्ट वन कांसेप्ट आई वांट टू जस्ट सॉल्व आउट हियर. रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो बहुत बार हमने लिया होगा कुछ आईना, ग्लास, some rays are coming from the glass is here and they are just reflected. All each and every student which are sitting in front of me, they are already done such kinds of the experiment. So it is the effect of light. Now another one, sound, production of sound. Why it is important? We know the one things. रडार, आर्मी में यूज हो जाता है ये वर्ड, रडार या सोनार सिस्टम. ये क्या है? ये इट इज द मेथड टू डिटेक्ट द एनिमीज प्लेन, एनिमीज मूवमेंट. और वो हमें कैसे पता चलती है? इट इज क्रिएटेड फ्रॉम द सम ऑफ द साउंड वेव्स और द इलेक्ट्रिक वेव्स. पहले इसके पहले वो साउंड वेव्स की तरह से हमें समझ में आती थी. एंड दीज आर साउंड्स, यहां पे हमें पता है ये साउंड्स के बारे में सीखना है. और आप लोगों को एक बात बोलता हूं मैं, स्टैंडर्ड 11 को साउंड नाम का एक सेपरेट चैप्टर, इसलिए मैं बोलता हूं, बार बार बोलता हूं कि जो स्टैंडर्ड 7th है, इट इज कंप्लीटली द हार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड 11. नाउ द लास्ट वन, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. हम लोगों को सिर्फ मैग्नेट पता है, लोह चुंबक बोलते हैं. उसके प्रॉपर्टीज क्या है? ईच एंड एवरी स्टूडेंट नो द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. बट सर यही प्रॉपर्टीज है क्या? ये हमें पता नहीं. व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द मैग्नेट. मैग्नेट क्या है? साउथ नॉर्थ पोल, साउथ नॉर्थ पोल ये पता है हम लोगों को. हम लोगों को ये पता है कि मैग्नेट एक उसके स्पेसिफिक डिस्टेंस पे अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल आ जाता है तो वो मैग्नेट अट्रैक्ट करता है. अनादर पोल का होगा तो साउथ साउथ पोल अगर हम एक दूसरे को जुटाने की कोशिश करते हैं तो वो रिपल्शन हो जाता है. साउथ और नॉर्थ हम नजदीक लाते हैं तो वो सडनली अट्रैक्ट हो जाते हैं. यही तो प्रॉपर्टी है, नथिंग डिफरेंट. यही प्रॉपर्टी है. And similarly, these such kinds of the magnetic properties we also studied in the standard 11 as well as the standard 12. जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड 7th में ये है, स्टैंडर्ड 8 में ये है, स्टैंडर्ड 9 में ये है और 10th में ये है. सिमिलरली मैं आपको बताऊंगा कि स्टैंडर्ड 11th में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है. सो अब ये हो गया स्टैंडर्ड 7, ये हो गया कंप्लीट स्टैंडर्ड 7. अब आप लोग 7वीं कक्षा से पास हो गए,
फेल तो नहीं हुए ना, 7वीं कक्षा से पास हो गए, कहां गए आप लोग? 8th स्टैंडर्ड में। अब 8th स्टैंडर्ड क्या है? 8th स्टैंडर्ड ये 7वीं कक्षा से बढ़कर हमें कुछ बताया गया है, जैसे कि स्टेप्स होते हैं, हमें ऊपर वाले मंजिल पे जाना है, नीचे से एक एक स्टेप्स हमें चढ़ना पड़ता है। सिमिलरली एक स्टेप्स आप लोगों ने फिजिक्स की पार कर ली, मुश्किल आ गई, थोड़ा सा मुश्किल आ गया, आगे चलो। सो नेक्स्ट वन, the another one in the standard 8, the first one chapter is the force and pressure. Force and pressure. ये फोर्स क्या है, ये प्रेशर क्या है, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ाया गया है, ये सब हमें कहाँ लगने वाला है? स्टैंडर्ड 11 में। Why? Because this force as well as this pressure is most important to solving dimension, to find out the units. ये सब हमें कहाँ लगने वाले हैं? 11 में लगने वाले हैं। Now the another one, second chapter, that is current, electricity and magnetism. अब देख मैं बोला ना आपको, पहली स्टेप सेकंड स्टेप। देखो यहाँ पे हमने क्या किया? मैग्नेटिक का इंट्रोडक्शन किया, मैग्नेटिक फील्ड का इंट्रोडक्शन किया, उसका आगे हमें क्या मिला? मैग्नेटिज्म। क्या मिला हमें? मैग्नेटिज्म। बोले तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग जा रहे हैं ना आगे, ऐसा तो नहीं ना डायरेक्ट 11th में आपको फिजिक्स आ गया, नहीं आया। ये देखो प्रूफ, यहाँ पे ये प्रूफ देखो, यहाँ ये क्या हो गया? मैग्नेट प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद क्या आ गया? करंट, इलेक्ट्रिसिटी। अब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी तो डायरेक्ट नहीं आया ना, ये भी कहां से आया? ये आया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से। देखो आज तक आई रियली प्रॉमिस यू, सच्ची बोलता हूं आपको, इतना पीछे जाके फिजिक्स आपको किसी ने पढ़ाया नहीं होगा, या कोई पढ़ाएगा भी नहीं। तो देखो अब ये क्या हो गया? ये दो चैप्टर थे हमारे पास, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों में से कुछ लिया गया, कुछ लिया गया मतलब इनमें से नहीं है, इसके आगे का पोर्शन है, आगे का पोर्शन है जो इसमें आ गया। अब ये हो गया करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। सो अब क्या बोलोगे? ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सर ये इसका क्या काम है फिजिक्स में? इसका क्या काम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का? Friends, students, the metals and non-metals, it is the base of our physics. Metals and non-metals, जैसे कंडक्टर, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर्स है ना, वैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। इसकी ही बदौलत आप करंट, इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हो, इसकी ही बदौलत आप मैग्नेटिज्म पढ़ सकते हो। मेटल्स, एल्यूमिनियम मेटल है, कॉपर मेटल है, ये मेटल्स के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती, इलेक्ट्रिक करंट पास होता। लकड़ी ले लो, उड़ नहीं होता। Why? Because they are the non-metal, that is the bad conductor. So the next one, that is measurement. Another one, that is the measurement and effect of heat. क्या है? देखो मेजरमेंट, पहला चैप्टर स्टैंडर्ड 11 का, पहला चैप्टर स्टैंडर्ड 7 का मेजरमेंट आ रहा है बार बार। क्यों मेजरमेंट आ रहा है? क्योंकि आप लोगों को पहले पता चलना चाहिए कि मेजर कैसे करते हैं। दुकान पे जा रहे हो, बाजू के किराना दुकान पे जा रहे हो, उनको शक्कर चाहिए, आपको शक्कर के लिए उनको बोल रहे हो सर, दुकानदार को बोल रहे हो भैया हमें 1 लीटर शक्कर दे दो, भगा देगा आपको वहां से। Measurement is most important. Why? Because you know which physical quantity, which physical fundamental quantity are measured in which unit. In which unit. So the measurement is most important. Now देखो अब फिर एक बार, यहाँ पे हीट पढ़ा आपने, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो? इफेक्ट ऑफ हीट पढ़ रहे हो। यहाँ पे हीट पढ़ लिया आपने, you studied heat in the standard 11. Now here effect of heat, effect of heat. जैसे कि यहाँ पे जब तक 7वीं कक्षा में पास नहीं होगे तब तक 8वीं कक्षा में जाओगे क्या? नहीं। सिमिलरली जब तक हीट नहीं पढ़ोगे तब तक इफेक्ट ऑफ हीट पढ़ पाओगे क्या? नहीं पढ़ पाओगे। That's why it is the base. That's why it is the base. Now another one, here only sound.
here only sound, and here that is production of sound. Sound कैसे प्रोड्यूस होता है, और यहाँ पे क्या है, साउंड. आपको साउंड के बारे में हर एक चीज का पता यहाँ पे चलेगा. स्टैंडर्ड 8. Now another one, that is the reflection of light. Reflection of light. You know in the standard 7 what we studied, that is effect of light, and here the one part which is most important, that is reflection of light, and these are also come from the effect of light. They also come from the effect of light. Then how the reflections are takes place, which affect to produce the reflections, which types of instrument we are used to produce the reflections of light. Such kinds of the theory are included in the reflections of light. Now it is all about the standard 8. Now let's move with the standard 9. Standard 9. Standard 9, it is the brain. It is the brain of standard 11. It is the brain of standard 11. Please listen carefully. Once again I told you, the standard 9 is the brain of the standard 11. So first point is, that is the chapter laws of motion. ये मोशन कहां से आ गया भैया? ये मोशन आ गया आपका फोर्स. ये फोर्स कहां से आ गया? ये फोर्स आ गया यहां से. और भी पीछे चलो, वो मोशन कहां से आ गया? ये यहां पे मोशन पड़ा था आपने. बट इट इज द एडवांस, दैट इज लॉस ऑफ मोशंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस. Here we are going to study first, that is the Newton, the father of physics. The father of physics. उन्होंने ऐसा एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा फिजिक्स के अंदर कि जिसकी उन्होंने स्टडी की है या नहीं की है, और वो हमें स्टार्ट होता है, that is laws of motion. That's why I am saying it is the brain. It is the brain of the standard 11. So this, in that the motion, what is the difference between the motion and speed? What is the difference between speed and displacement? Such kinds of the phenomena are included in these laws of motions. This one, the first. Now second one, work energy. ढूंढो यहाँ कहाँ गया है क्या? गया है क्या? ढूंढो. देखो गया कहाँ पे? यहाँ पे गया वर्क. ये एनर्जी मैंने बताया था आपको, हीट के टाइम आएगी एनर्जी. और कहाँ पे बताया था एनर्जी? ये यहाँ पे बताया था, साउंड के वक्त भी एनर्जी आती है, लाइट के वक्त भी एनर्जी आती है. ये डायरेक्ट नहीं आया. इसमें ये जो ऑल पार्ट्स है, these are not directly coming. It is kept from the our previous articles. देखो वर्क है, वर्क आया, एनर्जी आया, तो ये वर्क क्या है? वर्क इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट में कुछ प्रोसेस होती है, उसके बाद जो भी कुछ होता है वो वर्क. एनर्जी, जब आप कभी भी वर्क करोगे तो आपकी एनर्जी क्या होगी? यूटिलाइज होगी. कोरिलेशन, तो ये सिर्फ हमें नहीं, ये फिजिक्स के अंदर हमें लाना है, और वो हमें बताया जाएगा स्टैंडर्ड 11 एज वेल एज इन स्टैंडर्ड 12. नाउ द सेकंड वन, देखो और एक मोस्ट पॉइंट आ गया, दैट इज मेजरमेंट. व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इन स्टैंडर्ड 11? यूनिट्स एंड मेजरमेंट. यूनिट एंड मेजरमेंट. ये मेजरमेंट फिर से आ गया. देखो मेजरमेंट कहाँ आ रहा है? मेजरमेंट ऑफ मैटर. यहाँ पे मेजरमेंट आ गया, यहाँ पे मेजरमेंट आ गया. पीछा नहीं छोड़ेगा मेजरमेंट. फिर कहां तक? आप इंजीनियरिंग भी कर लो या आप डॉक्टरेट भी कर लो, मेजरमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो हियर व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ मैटर्स? मैटर्स में के जो भी पार्ट, जो भी कुछ आता है, उन सब में कहां मेजरमेंट की जरूरत होती है और उसको कैसा गिना जाता है. How it will be measured? We want to calculate the distance. आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. आपको एक सर्कल बनाना है, जो मैथमेटिक्स में आप लोग बनाते हो. आपको कभी ऐसा बताया गया है कि 5 किलोमीटर से 1 किलोमीटर का एक सर्कल बनाओ? नहीं. जस्ट 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर. Why? Because the measurement is most important was there.
So that is the measurement of matter. Now here, that is another one, that is reflection of light. Sir, ये यहाँ पे भी reflection of light आ गया, वहाँ पे भी reflection of light आ गया. तो ये क्या है? ये एडवांस वर्जन है. ये एडवांस वर्जन है. जैसे मोबाइल में एक वर्जन के बाद दूसरा वर्जन आता है, दूसरे वर्जन के बाद तीसरा वर्जन आता है, वैसा ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वर्जन. यहाँ पे सिर्फ आपने रिफ्लेक्शन है, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्शंस के इफेक्ट क्या क्या होंगे, रिफ्लेक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शंस के एंगल्स क्या इंपॉर्टेंट है, उसके रिलेटेड स्नेल्स लॉ क्या है, लॉ किसने किसने बनाए, उस लॉज में कहां कहां यूज हुआ, वो सब हमें यहां करना है. और लास्ट वन चैप्टर ऑफ दैट ब्रेन. मैं ब्रेन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में ब्रेन है. दैट इज द स्टडी ऑफ साउंड. देखो साउंड पीछा नहीं छोड़ रहा है पिछले 2 साल से. यहाँ पे क्या था, प्रोडक्शन ऑफ साउंड. यहाँ पे क्या था, साउंड. अब क्या है, स्टडी ऑफ साउंड. अब उसके अंदर घुसना है. अब हमें अंदर घुसना है. हमें क्या देखना है, स्टडी ऑफ साउंड देखना है. साउंड की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, साउंड के एडवांटेज देखने हैं, साउंड्स के रिलेटेड फिजिक्स में क्या क्या तरक्की हुई है और क्या तरक्की हो सकती है, ये सब हम कहाँ देखना है, यहाँ पे स्टडी ऑफ साउंड में देखना है. नाउ लेट्स सी द आईज ऑफ स्टैंडर्ड 11. आईज, आंख. ये देखो, ये आंखें हैं 11th फिजिक्स की. ये क्या है, 11th फिजिक्स की आंखें हैं. फर्स्ट कॉलम दैट इज ग्रेविटेशन. ये उठा लो, ये उठा लो ग्रेविटेशन. ये इसलिए उठा लो कि ये स्टैंडर्ड 11th में भी है, ये स्टैंडर्ड 12th में भी. सेम एज दिस. क्या है ग्रेविटेशन, ये किसने बताया, ये हमें बताया न्यूटन से. हर एक को पता है एप्पल वाला, हर एक को पता है एप्पल का स्टोरी. Now I am not interested to tell you the stories just like how the gravitations are introduced. Nothing. So छोड़ दो इसको. ये ग्रेविटेशन है, ये ग्रेविटेशन बहुत अच्छे तरह से हम लोगों को पढ़ना है, बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ना है. हमें 11th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है. Now the another one that is the effect of electric current. घूम गया. देखो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे स्टैटिस्टिकल सीखा सब हमने, यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी सीखा, यहाँ पे भी करंट इलेक्ट्रिसिटी सीखा. अब क्या है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. वर्जन बदल गया बच्चों. नेक्स्ट पॉइंट आ गया, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सिंपल एग्जांपल तो इफेक्ट देखना है इन जनरल लैंग्वेज. कभी आपको करंट बैठा है, शॉक बैठा है, इट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. It is the effect of electric current, and in that effect of electric current we see that is the charge. What is the potential difference? What is the volt? How it is flow? What is the negative terminal of the battery? What is the positive terminal? What is the battery dry say? ये सब हमें देखना है. That is effect of electric current. Now once again that is heat. देखो eyes, आंखें हैं ये स्टैंडर्ड 11th की. हीट, व्हाट इज द हीट. हीट कहां से आ गया, यहाँ पे भी हीट आ गया, यहाँ पे भी हीट आ गया, यहाँ पे कहीं तो भी पीछा छोड़ा उसने, लेकिन फिर से वहां पे आ गया. यहाँ पे पीछा नहीं छोड़ा, ये वर्क एनर्जी में भी आता है कहीं ना कहीं. और फिर कहाँ आ गया, हीट आ गया, फिर हीट आ गया. नाउ अनदर वन दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. देखो यहाँ पे लाइट की स्टडी हो गई, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया. रिफ्लेक्शन यहाँ पे हमने मजबूत कर दिया. अब क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन, नॉट ए रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्ट नहीं होगा, रिफ्रैक्ट होगा, चल जाएगा. वो जो आपने कुछ भी लिया होगा उसके अंदर से वो चला जाएगा. मानो पानी के ऊपर अगर सूरज की किरणें गिरती है तो वो रिवर्ट थोड़ी जाती है, नहीं जाती, वो अंदर चले जाती है. दैट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. लास्ट वन दैट इज लेंस. That is lens. और ये जो लेंस है, ये लेंस it is completely used to a different phenomenon in the physics. बहुत सारी जगहों पे ये लेंस का हमें यूज होने वाला है. अगर बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन एक आपको बात बताना चाहता हूँ. माइक्रोस्कोप पता है, जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में यूज किया जाता है. इट इज द इन्वेंशन ऑफ फिजिक्स. It is the invention of physics with the help of the lens.
we see the star, we see the planets from the earth. It is the use of a lens. So guys, it is all about the recap कि आप लोगों ने सच में फिजिक्स पढ़ा है या नहीं पढ़ा। I think आप लोगों को समझ में आया होगा कि we already studied the physics from standard 7 to standard 10. तीन बातें ध्यान में रखना। 7th standard, it is the heart of the physics for the standard 11. Second one, there is, what is 9th standard? Yes, bolo, what is this? This is the brain. This is the brain of the standard 11 or this is the eyes of the standard 11. अगर आप लोगों को थोड़ा टाइम मिला तो थोड़ा सा रिकैप इसको कर लो। अगर मिल गया टाइम तो रिकैप कर लो, नहीं मिला तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही इसको, हर एक चीज आपको मैं क्लियरली पढ़ाऊंगा। सो गाइस, आई थिंक वी आर गेटिंग वेरी वेल नॉलेज अबाउट दी स्टैंडर्ड 7 टू स्टैंडर्ड 10। आपको बहुत अच्छे तरह से अब नॉलेज आया होगा कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स कुछ नहीं है, फिजिक्स हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ा है। बस क्या करना है, इसका एडवांस वर्जन हमें देखना है, इसके आगे हमें जाना है। सो गाइस, अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हर स्टैंडर्ड में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। इंट्रोडक्शन नहीं खत्म हुआ अभी हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड 7, 8, 9, 10 के अंदर हम लोग जाएंगे और देखेंगे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। Today we will stop here and tomorrow we see the standard 7th as well as 8, 9, 10 explanation, detailed explanations related to the standard 11, and after that I would like to comparisons between these 4 standard with the standard 11. So guys, thank you so much. Have a nice day.